मॉर्निंग when you woke up till you slept। आप इसके बारे में सोचिए कि पिछले एक महीने में जब आपने सुबह से उठ करके शाम तक जो आपका डेली रूटीन था, एक बार उसके बारे में सोचिए। और इस एक महीने में एक और चीज आप सोचिए, आप कितने नए लोगों से मिले, क्या नया लर्न किया, क्या नए आइडियाज कंसीव किए अपने बिजनेस के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। और एनी न्यू action you took, not about ideas, new action you took to scale and grow your business. Just think about it. और अगर मैं कहता हूँ बिजनेस की ऑडिट आप सीए से करवाते हैं, लेकिन बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब हम अपनी सेल्फ ऑडिट करते हैं। और अभी भी साल खत्म हुआ है, वी आर इन 2025, बहुत सारे रेजोल्यूशंस के साथ, नए वर्जन के साथ। सवाल यह है कि अगर मैं वही इंसान हूं जो 2024 में था या 2023 में था, इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज, टेम्परामेंट, नेटवर्क, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट्स आई मेड, द रिलेशनशिप आई क्रिएटेड, तो इट वाज अ sheer waste of time। एंड देयरफॉर हमको ये समझना पड़ेगा कि टू ग्रो, यहां सिर्फ मैं बिजनेस की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं। इफ यू पर्सनली ग्रो, इफ यू इंटेलेक्चुअली ग्रो, इफ यू ग्रो योरसेल्फ इन ऑल टर्म्स, your business is bound to grow। ये होगा। अब ग्रोथ के लिए मुझे अपने आप को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, लर्न करना है, तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यू हैव टू रीड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, यू हैव टू ट्रैवल, एंड यू हैव टू मीट पीपल। मीटिंग न्यू पीपल डजंट मीन कि आज आप किसी पार्टी में गए, वहां दो नए लोगों से हाय हेलो गए। दैट्स नॉट अ मीटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तीन चीजें हैं कि आप क्या पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे। ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर इज नॉट कवर्ड इन दैट। आप किस तरह से लोगों को मिलते हो और कितना ट्रैवल करते हो। ट्रैवल में जो नॉर्मल ट्रैवल करते हो वो नहीं, कुछ स्ट्रैटेजिकली जो आप ट्रैवल प्लान करते हो। वरना एक मेरा पसंदीदा शेर है कि जिंदगी इतनी स्पीड से निकलती, हम बहुत कुछ करना चाहते थे। आप सोचिए आज से 10 साल पहले कभी आपने विश लिस्ट बनाई होगी कि मुझे आने वाले 10-20 सालों में ये करना है, ये चीज अचीव करनी है, और आप पाएंगे इसमें से बहुत सारी चीजें रह गई। और इसलिए मैं कहता हूं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पता नहीं चलता कि कब हम 2025 से 2035 में पहुंच जाएंगे। Therefore, it is extremely important to do self audit on a regular basis। अब आप कहेंगे कि अब मैं फोकस करूंगा सिर्फ मीट वाले पार्ट पे, रीड, ट्रैवल एंड मीट। हाउ मीटिंग न्यू पीपल, how networking is extremely important for your self growth and for your business growth। Platforms like JCOM provide an opportunity to not only connect within the city, but they also provide you opportunity to connect across India। लेकिन उसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए। आज इतना बड़ा हमने प्रोग्राम किया है, विजिटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बाहर से लोग चल करके आए हैं, लेकिन हमारे कुछ मेंबर लोकल में यहाँ होते हुए भी शायद कोहरे को देखते, ठंड को देखते हुए नहीं आए होंगे। दैट शोज द इंटेंशन। और ये जो कैजुअल अप्रोच है, ये मेरी पर्सनल लाइफ की है, एंड दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन योर रेस्पेक्टिव बिजनेस। हम जितना पोटेंशियल, जितना नॉलेज, जितना नेटवर्क लेकर के चल रहे हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैंने पिछले 5 साल में जितना कुछ एफर्ट किया, क्या वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्या वो सफिशिएंट था? क्या मैं उसे और बेहतर कर सकता था? तो आप अंदर से एक आवाज आएगी कि शायद जो मैंने किया वो मेरे पोटेंशियल का 50% भी नहीं किया। आई कुड हैव डन मच बेटर देन दैट। द ओनली थिंग इज, मैं बार-बार एक ही चीज कहता हूं, एवरी 1 month और एवरी 3 month do a self audit। How it is to be done? Just sit with yourself with a pencil and pen, paper and pen, keep your mobile aside। 1 घंटा 2 घंटा में भी 2-3 महीने में जब मौका मिलता है करता हूं, and that brings amazing results I tell you। तो हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है मेरे बिजनेस को जेकॉम से जुड़ के क्या फायदा होगा। तो हम केवल यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं आते। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो सिर्फ मेलजोल बढ़ाने के लिए आते हैं, जो सिर्फ नए लोगों के मिलने के लिए आते हैं, कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। आप सोचिए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सी एसोसिएशन में जाता हूँ तो मुझे सारे सीएस मिलते हैं, वहां सिर्फ लॉज की और अकाउंटिंग की बात होती है, तो कुछ नया तो नहीं है। अगर यहाँ पर डॉक्टर पार्क बैठे हुए हैं, वो जाएंगे तो वो डॉक्टर्स में उनकी ब्रांच की बात होगी।
जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ इंटीरियर डिजाइनर्स भी हैं, यहाँ प्लाई वाले भी हैं, यहाँ सोलर वाले भी हैं, यहाँ एडटेक कंपनी वाले भी हैं, यहाँ पे एवरीवन इज हियर। तो आप जब आइडियाज एक्सचेंज करते हो, सो व्हाई डू आई नीड टू मीट पीपल ऑन रेगुलर बेसिस टू ग्रो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आई रिपीट इट अगेन, इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज, टू लर्न न्यू थिंग्स। आज हम यहाँ बैठे हैं, कई लोगों ने बहुत क्रिएटिव इंट्रोडक्शन किया, डॉक्टर पार्थ ने बताया अपनी ब्रांच के बारे में, मुझे नहीं पता था उस ब्रांच के बारे में, सो दैट्स अ वैल्यू एडिशन टू मी, सो आई लर्न अ न्यू थिंग एंड आई कैन कनेक्ट और आई कैन रेफर की एक ब्रांच होती है, अगर आपको ये इश्यूज है तो यू शुड कनेक्ट टू दिस काइंड ऑफ डॉक्टर, सो दैट्स अ लर्निंग। अदरवाइज मैं घर बैठा रहूंगा तो मुझे शायद ये नॉलेज नहीं मिलती। देन कम्स, आप बहुत पढ़ के आए हो, आपने बहुत नॉलेज गेन की है, बट यू नीड people to share your ideas, to listen to you, and I need a feeling of being accepted. मुझे एक फीलिंग आती है कि हाँ, चार लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, आई एम द लीडरशिप टीम। तो वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, शायद मैं बहुत बड़ी एजुकेशन की डिग्री लेने से नहीं होता, बट आई हैव दैट सेंस ऑफ फीलिंग कि पीपल आर एक्सेप्टिंग मी माय आइडियाज टू शेयर एंड ग्रो। आई गेट मोटिवेटेड। आप देखिए सुबह सुबह वीकली मीटिंग होती है, एवरी थर्सडे दे गाइस मीट, एंड एवरी थर्सडे, in spite of the bad weather or you're not feeling well or energetic, but you have no option but to come. That's your choice. Of course, you can skip the meeting. But आप सुबह उठ करके फॉर्मल ड्रेस होकर के आप मीटिंग रूम में आते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा हफ्ता अच्छा जाता है। So why do I join networking events? Because I want to feel motivated to help others. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गिवर्स होते हैं। यहाँ पर डेटा में अगर ये अनाउंस किया जाता तो और अच्छा होता कि who was the highest giver of the table, जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस दिया। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ देने के लिए आते हैं, they are the givers, to help and collaborate. So I was when Mr. Jaspreet was talking about his company, like from Singapore, that helping education institution with their curriculum. So I was looking at Namrata ma'am and Vishal sir, and I was thinking that let us collaborate. I'm registering a company of my client in Kota in Dubai next month, and that company will be dealing in marketing of new cryptocurrency. So I could see one person over here with whom I can connect. So this is collaboration. I'm not doing it for me, but I'm finding a connect for my client. I may not gain from it financially, but when you start networking, you love connecting people without any personal advantage. पर यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है ना, आप जब कनेक्ट पास कर रहे हो तो आपको कोई कमीशन या बिजनेस तो नहीं मिल रहा है। यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 50 कनेक्ट दिए होंगे, उनको 2 कनेक्ट भी नहीं मिले, बट स्टिल आई गिव, आई लव गिविंग। सो दैट्स कोलैबोरेशन, दैट्स एन एडवांटेज। नाउ लास्ट फ्यू थिंग्स, अब समझ आ गया कि चलो मेरे को बिजनेस नहीं चाहिए, फिर भी मुझे नेटवर्किंग में आना है, मुझे नए लोगों से मिलना है, आकर के एनर्जी फील होती है, आई शेयर माई आइडियाज, आई गेट न्यू आइडियाज ऑफ बिजनेस। अब जब मैं पीयूष विजय जी से पहली बार मिला कि वो कोटा में बैठ करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं जॉब्स कार्ड के नाम से, कि अक्रॉस इंडिया he is building a new office with 300 seating arrangement for the people. अब जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा, आई नेवर गेट टू नो। कपिल सिद्धार्थ जी यहाँ बैठे हुए जो आज हमारे विजिटर्स हैं, बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता होगा, हालांकि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। कोटा के लिए जितना जबरदस्त काम कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर भी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, अभी भी 31 जनवरी में 1 Feb को हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं। He creates feature films, he's bringing foreign films, उन्होंने बताया इटालियन फिल्म फीचर फिल्म की शूटिंग हुई। तो ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हो तो कितना आपका होराइजन वाइड होता है। हाउ टू डू इफेक्टिव नेटवर्किंग, देयर आर फ्यू थिंग्स। वैसे तो 6 घंटे का सेशन लगता है नेटवर्किंग का सेशन, जब मैं कंडक्ट, इसने बोला कि सर उधर जाके बात करो, मैंने कहा वंस आई रीच ऑन द ग्राउंड आई कांट कंट्रोल द टाइम। Whenever you go to a networking event or a meeting, you have to have a specific goal. जितना specific goal होगा, last 3-4 years, I want to tell about myself. I did very specific networking, and I made a list of 20 influential people of the city. Wrote on a piece of paper that I want them to be my client in next 3 years, and out of those 28 are already my clients. Okay, because that's a specific networking I did. The moment Vipul announced the specific ask, I immediately told him I'll connect you to the right person. So have a goal. आप क्यों जा रहे हो?
किस तरह की नेटवर्किंग चाहिए, इससे आपको एडवांटेज क्या चाहिए। जब उस चीज के लिए जाते हो तो आज आप बाहर नेटवर्किंग करोगे लंच के दौरान, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मीट एवरीवन? नेटवर्किंग डजंट मीन जस्ट शेकिंग हैंड्स एंड एक्सचेंजिंग कार्ड्स। नेटवर्किंग मीन्स आपने इस पूरे क्राउड में से अपने मतलब के 5 आदमी आइडेंटिफाई कर लिए, 5 इंसान, और आपने सोचा कि मुझे 5 इंसान के साथ मिलकर के थोड़ा आइडियाज एक्सचेंज करना है, उनके बिजनेस को समझना है। दैट्स नेटवर्किंग, जस्ट नॉट एक्सचेंजिंग कार्ड्स। तो आपने 4 से 5 लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अगेन गोल होना चाहिए आपका दैट व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्किंग यू वांट। यू शुड बी, आपको पता है कि आज इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर बिजनेस कार्ड्स, किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो जेकॉम के टेबल मेंबर्स उन्हें पता है कि ये विजिटर्स हैं, मुझे क्लिक करना चाहिए। इफ मेरे काम का कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है तो पहले से मैं सोच करके आऊँ, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स एंड व्हेन वी मीट पीपल। अब एक गलती हम करते हैं, सपोज मैं और मनीष के साथ कोई नेटवर्किंग कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, जनरली पीपल टेल अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट, आस्क अबाउट अदर्स फर्स्ट। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो पहले उसके बारे में पूछिए, आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन, बिकॉज जितना ज्यादा आप सुनोगे, जितना सामने वाले को बोलने का मौका दोगे, उतनी इफेक्टिव नेटवर्किंग होगी। वन दैट पर्सन फिनिशेस, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। तो पहले अपनी बात कहने के बजाय मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछिए। एंड नेक्स्ट वन इज बी ऑथेंटिक। अक्सर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, मीटिंग लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस 40 कंट्रीज, लोग जब मिलते हैं तो जो एक्स होते हैं तो उसको एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब बताते हैं। लेकिन आप देखिए कि 50% लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि आप जब बता रहे होते हैं तो भी उनको समझ आता होता है कि आप किस लेवल पे बात कर रहे हो, और बाकी असलियत कुछ दिनों बाद पता चल जाती है। एंड देयरफॉर आई से, जितना हो, मैं कहता हूं अगर आप 10 हो तो 8 ही बताइए, उसके लिए कुछ सरप्राइज भी छोड़िए, डिलाइट फैक्टर भी छोड़िए। तो जितना आप ऑथेंटिक होकर के लोगों से मिलेंगे, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह का काम आप करते हैं, सिर्फ उतना बताइए। उससे जरूर से ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना फेंकना, तो फिर वो आप क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हैं थोड़ी दिनों के बाद। जितना अटेंड, कई मैरिज के इन्विटेशंस आते हैं, ऑफ कोर्स मैरिजेस में जाना चाहिए, हम इसलिए जाते हैं कि रिलेशनशिप होता है, कोई मेरे फंक्शन में आया तो मैं किसी के फंक्शन में जाऊं, तो दैट्स, पर मेरा उससे भी बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि वैसे तो मौका नहीं मिलता, बट वहां पे शहर के 100, 200, 500 लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ये माइंडसेट के साथ आई अटेंड वेडिंग्स एंड सोशल फंक्शंस, मजा आता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फेचिंग बिजनेस, बस मीटिंग, एक्सचेंजिंग दैट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ एंड एनर्जी। इट्स अबाउट एक्सचेंजिंग नॉलेज, व्हाट्स न्यू इज गोइंग। आप किसी भी इंसान के साथ बैठो तो आपको नई चीज सीखने को मिलती है, आज नया क्या चल रहा है शहर में, कौन क्या कर रहा है, क्या नया बिजनेस आ रहा है, कौन सा नया प्लांट आ रहा है, सो यू लर्न अबाउट इट। एंड द लास्ट थिंग, एक गलती हम करते हैं, हम फॉलोअप्स नहीं करते। जैसे आज इस मीटिंग के द्वारा अगर आपने 5 लोगों के साथ, जो आपके मतलब के हो सकते हैं, उनके साथ अगर आपने नेटवर्किंग की है, तो उनके साथ आपका कुछ दिनों तक फॉलोअप चलना चाहिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए। फॉलोअप ऐसा ना हो, ऐसा भी ना हो एग्रेसिव कि वो आपको ब्लॉक कर दे। आई टेल यू, नेवर आस्क फॉर बिजनेस डायरेक्टली, नेवर आस्क फॉर बिजनेस डायरेक्टली, जस्ट क्रिएट योर इंप्रेशन थ्रू योर नॉलेज एंड बिहेवियर, people will automatically approach you. That's my personal philosophy on which I have been working, but that's the truth. तो उसके साथ कोई भी आइडिया शेयर कर लीजिए। जैसे मैं किसी के साथ मिल के आता हूँ, I drop a message, nice meeting you, let's stay connected. फिर मुझे कभी कोई चीज ऐसी याद आती है कि हाँ ये काम करना चाहिए मुझे, उससे रिलेटेड कोई काम याद आता है तो मैं उस इंसान के साथ जाके कनेक्ट कर लेता हूँ, मैसेज ड्रॉप कर, कोई ना कोई बहाना आप ढूंढिए। उन 100, 200, 50 जो भी आपका नेटवर्क है, मीनिंगफुल नेटवर्क है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये कुछ चीजें थी, इसमें से शायद एक या दो को भी आप फॉलो करेंगे तो दैट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नेटवर्किंग स्किल्स। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।